तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं 10-11 को लेकर, और स्पेशली यहाँ पर हम लोग इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि दुनिया के कौन से देश इस आपदा की घड़ी में भारत के साथ हैं, कौन केवल नाम मात्र के साथ हैं, और स्पेशली वो कौन सा देश है जिसने भारत को खुलकर इस पूरे मामले में अपना समर्थन दिया है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमसे संपर्क में बने रहने के लिए हमारे बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें जरूर ज्वाइन करिए। RTI पर खंडवा वाला और फेसबुक पर खंडवा डिफेंस फैक्ट। देखिए, बताया ये जा रहा है कि रेड फोर्ट पर जो 10-11 का इंसिडेंस हुआ उसके तार टर्की से जुड़ने लगे हैं, जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए बताया ये जा रहा है कि इस कांड के आरोपी डॉक्टर्स, जिसमें डॉक्टर मुजिम्मिल और डॉक्टर उमर का नाम निकलकर सामने आ रहा है, इनके टर्की लिंक की जांच की जा रही है। जिस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार ये दोनों ही टेररिस्ट डॉक्टर्स एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के तत्काल बाद टर्की के विजिट पर गए थे, और ये सारी जानकारियां तब प्राप्त हुई जब इनके पासपोर्ट की जानकारियां हासिल की गई। उसमें पता चला कि इन्होंने टर्की का विजिट किया, और वो भी तब जब टेलीग्राम पर एक संदिग्ध ग्रुप इन्होंने ज्वाइन किया। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि कुछ हैंडलर्स जो कि टर्की में और कुछ अफगानिस्तान के नंगाहर प्रांत से जुड़े हुए हैं, उनके भी ये संपर्क में थे। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में जिस मौलवी इरफान का नाम निकलकर सामने आया है, इसके भी टर्की से तार जुड़े होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि पास्ट में भी हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग सभी तरह की मदद टर्की ने पाकिस्तान को पहुंचाई। इवन लाल किला इंसिडेंट्स को लेकर जो टर्की की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की गई, उसमें इन्होंने केवल ब्लास्ट शब्द का इस्तेमाल किया। इस घटना को आतंकी घटना उनके द्वारा नहीं बताई गई, जबकि सिमिलर टाइप की घटना अगले ही दिन जब पाकिस्तान के अंदर होती है, तो इसको लेकर जब उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की तो इसको इन्होंने आतंकी हमला करार दिया। कहने का मतलब संवेदनाएं दोनों ही ब्लास्ट के ऊपर इन्होंने व्यक्त की, लेकिन एक को नॉर्मली ब्लास्ट बताया तो वहीं पर दूसरे को इन्होंने आतंकी हमला बताया। इसी तरह का दोगलापन अमेरिका द्वारा भी दिखाया गया है। अमेरिका ने भी कुछ टर्की जैसा ही स्टैंड लेते हुए पाकिस्तान और भारत दोनों जगह हुए ब्लास्ट को लेकर संवेदनाएं तो व्यक्त की, लेकिन भारत में हुई घटना को केवल विस्फोट कहकर इन्होंने मात्र औपचारिकताएं निभाई, तो वहीं पर पाकिस्तान में हुए विस्फोट को लेकर इन्होंने उसे आतंकी घटना बताया। जबकि हम सभी जानते हैं कि भारत अमेरिका के बीच में आतंकवाद से निपटने के लिए भी कई सारी संधियां हो चुकी है। भारत अमेरिका दोनों एक साथ इस फील्ड में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। चाइना की बात की जाए तो चाइना ने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि हम लोग काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हैं, हमें अचंभा हुआ कि भला इस तरह की घटना कैसे हो गई। साथ ही उन्होंने मरने वाले लोगों और घायल लोगों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। इसके अलावा UAE हो, रशिया हो, UK हो, कई सारे देशों की तरफ से इस घटना के ऊपर संवेदनाएं व्यक्त की गई। अगर बात की जाए सिंगापुर की, तो सिंगापुर वो पहला देश था जिसने भारत में हुई इस भयानक घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शुरुआत में ही भारत से भी पहले इसे आतंकी घटना घोषित की और भारत के लिए संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन अगर बात की जाए इजराइल की, तो हम सभी जानते हैं कि इजराइल भारत का ये दर्द समझ सकता है, क्योंकि ठीक इसी तरह का उत्पीड़न इजराइल भी लंबे समय से सहन करते आया है। इस वजह से इजराइल ने न केवल भारत में हुए इस आतंकी हमला की निंदा की, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, बल्कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा स्पेशली एक शोक संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने उल्लेख करते हुए ये कहा कि एक दृढ़ संकल्प वाले बयान ने कि दोनों ही राष्ट्र यानी इजराइल और भारत आतंक के विरुद्ध अड़िग हैं। दोनों देशों की एकता को लेकर इन्होंने बल दिया। साथ ही इन्होंने ये कहा कि आतंक शहरों को लक्ष्य बना सकता है, मगर कभी भी मजबूत देशों की इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं कर सकता। आगे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत के सभी नागरिकों के साहस की सराहना की, और जो भी पीड़ित लोगों के परिवार हैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। तो कहने का मतलब नो इफ नो बट के साथ अगर इसके ऊपर किसी ने मजबूती से भारत का साथ दिया है और आतंकवाद का विरोध किया है, तो उसमें फिलहाल आप केवल दो ही नाम ऐड कर सकते हैं, एक इजराइल का और दूसरा सिंगापुर का। बाकी और भी कई सारे देश है जिन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है। इसमें ईरान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, नेपाल के साथ साथ UAE, सऊदी अरेबिया और भी यूरोप के कई सारे देश हैं, सभी ने लगभग संवेदनाएं व्यक्त की है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।